नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के एक ऐसे कद्दावर शख्स की जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि एक कवि, एक जबरदस्त वक्ता और एक दूर की सोचने वाले स्टेट्समैन भी थे। तो चलिए अटल बिहारी वाजपेयी के इस अनोखे सफर को इन स्लाइड्स के जरिए थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये चेहरा सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि ये चेहरा भारतीय राजनीति के एक पूरे दौर की कहानी कहता है। ये वो आवाज है जो दशकों तक संसद में गूंजती रही और जिसने भारत की किस्मत को एक नई दिशा दी। ये नंबर अपने आप में एक कहानी है। जवाहरलाल नेहरू के बाद वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें 3 बार इस पद के लिए चुना गया। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उनकी राजनीतिक समझ और जनता के भरोसे का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो चलिए उनके सफर के उस हिस्से से शुरू करते हैं जहां उन्होंने राजनीति में कई फर्स्ट्स अपने नाम किए जो आज भी एक मिसाल हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 10 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए चुना जाना, दशकों तक संसद का हिस्सा बने रहना, ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि जनता की नब्ज को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। लेकिन सवाल ये है कि कोई नेता बनता कैसे है? उसकी सोच, उसकी विचारधारा कहाँ से आती है? इसका जवाब हमें वाजपेयी जी के शुरुआती दिनों में मिलता है, जहां एक बड़ा वैचारिक मोड़ उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था। अपनी जवानी के दिनों में वो साम्यवाद से काफी प्रभावित थे, लेकिन 1940 के दशक में जब कम्युनिस्टों ने पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया तो उनका मोह भंग हो गया। और बस यही वो घटना थी जिसने उनके राजनीतिक सफर को एक नई और पक्की दिशा दे दी। तो इस वैचारिक बदलाव के बाद उनके कदम राजनीति की तरफ कैसे मुड़े? देखिए, उन्होंने कानून की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, पत्रकारिता की और फिर आरएसएस के फुल टाइम वर्कर बन गए। और यहीं से शुरू हुआ 1957 में संसद पहुंचने तक का उनका सफर। अब देखिए, सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, और वाजपेयी जी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने दशकों तक विपक्ष में एक मजबूत आवाज बनकर काम किया, और इसी अनुभव ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बनाया जो हर पक्ष की बात को समझता था। और जब भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा संकट आया, यानी कि इमरजेंसी, तब वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और इसकी कीमत भी चुकाई जब उन्हें बाकी विपक्षी नेताओं के साथ जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो उन्हें सरकार में पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली, विदेश मंत्री का पद। और यहीं दुनिया ने पहली बार उनकी कूटनीतिक सूझबूझ और उनकी जबरदस्त भाषण कला को देखा। अब हम आते हैं उनके सफर के सबसे उतार चढ़ाव वाले हिस्से पर। प्रधानमंत्री बनना एक बात है, पर उस कुर्सी पर टिके रहना वो एक अलग ही कहानी है, जैसा कि उनके पहले 2 कार्यकाल दिखाते हैं। साल था 1996। वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये सरकार चली सिर्फ 13 दिन। बहुमत साबित नहीं कर पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर आया 1998, एक और मौका। वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी गठबंधन की राजनीति ने साथ नहीं दिया और सरकार घिर गई सिर्फ 13 महीनों में। लेकिन इन्हीं छोटे छोटे उथल-पुथल भरे कार्यकालों के बीच उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, पोखरण परमाणु परीक्षण। सोचिए, पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही थी, कई देशों ने पाबंदियां लगा दी, लेकिन वाजपेयी अपने फैसले पर अडिग रहे। उनका मानना था, और ये उनके ही शब्द हैं, कि भारत को अपने शानदार अतीत और एक मजबूत भविष्य के लिए आत्मनिर्भर होना ही होगा। 2 बार गिरने के बाद आखिरकार 1999 में तीसरी बार उन्हें एक मजबूत जनादेश मिला। वो फिर प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, एक स्थिर सरकार का नेतृत्व करते हुए। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, वाजपेयी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे। चलिए अब राजनीति से थोड़ा हटकर उस इंसान को जानने की कोशिश करते हैं जो उन्हें सबसे खास बनाता था। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे। जब वो मंच पर होते थे तो एक जादूगर की तरह लगते थे। उनकी भाषण कला के सब दीवाने थे। वो एक लेखक थे और सबसे ऊपर एक कवि, जिनके शब्द सीधे दिल में उतरते थे। उनकी कविताओं का एक बहुत मशहूर संग्रह है, मेरी 51 कविताएं। और पता है, उनकी ये जो काव्यात्मकता थी ना, वो अक्सर उनके भाषणों में भी दिखती थी। यही बात उन्हें बाकी नेताओं से एकदम अलग करती थी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि एक नेता की असली पहचान क्या है? क्या वो उसकी राजनीतिक ताकत है,
या फिर कला और शब्दों के जरिए लोगों के दिलों से जुड़ने की उसकी काबिलियत? अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।